नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम बोलते हैं नरेशन भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जो है नया सेटअप भी किया है, आपको काफ़ी अच्छा समझ में आने वाला है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपन शुरू करने वाले हैं। उसके बाद में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है उसको हम नरेशन भी बोलते हैं। अब दोस्तों, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। दूसरी बात दोस्तों, आपके लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इसका मतलब तो जो है ये होता है परोक्ष कथन इसका मतलब ये होता है। हिंदी अर्थ इसका ये होता है, नरेशन का हिंदी अर्थ ये होता है बस। दूसरी बात दोस्तों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या जो स्पीच है उसमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस ये है कि मेरा दोस्त है राम और राम मेरे से बोलता है। जैसे कि मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है। राम बोल रहा है, राम सेड टू मी, राम ने मेरे से कहा, आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। दोस्तों, ये जो मैं इस राम को लिख रहा हूँ, ये राम स्पीकर हैं। मतलब कि राम ने बोला है ना मेरे से राम ने बोला है ना, राम ने मेरे दोस्त ने बोला है मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता हूँ। अब जो राम ने जो बोला है उसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर एक कोमा लगाया और इन्वर्टेड कोमा में मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। कैसे लिख दिया? आई कैन नॉट हेल्प यू। राम ने कैसे कहा था? मेरे जैसे तो बोला मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये जो है ना, ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच है। क्योंकि इसको जो राम ने बोला, जो ये राम स्पीकर है इसने बोला, उसको मैंने एज इट इज़ जो है लिख दिया। दूसरी बात ये होती है कि इनडायरेक्ट क्या होता है। फिर इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है दोस्तों, उसको हम जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। तो देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। दोस्तों, मैंने क्या इसको ऐसे लिख दिया, राम टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट हेल्प मी। अब मैंने इसको मेरे हिसाब से बोल दिया। अगर मैंने मेरे हिसाब से जो है सेंटेंस बोला है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। और जो राम ने बोला है वो डायरेक्ट स्पीच होगा। और जो मैंने मेरे हिसाब से बोला है वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। और मैंने इसको मॉडिफाई करके जो है मैंने मेरे हिसाब से बोला है। क्योंकि यदि मैं बोलूँगा किसी से भी कि भाई राम ने मेरे से ऐसे कहा था, इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए आप एक बार। राम टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट हेल्प मी। राम ने मेरे को बताया कि, दैट लगा दिया मैंने, कि वह मेरी सहायता नहीं कर सकता था। मतलब मैंने इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिया और इसको मैंने मेरे हिसाब से बता दिया कि राम ने मेरे को बताया कि मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता। दोस्तों, तो नेक्स्ट जो है हम बात कर लेते हैं इसी पे। ये जो है ये इनडायरेक्ट है दोस्तों, ये इनडायरेक्ट है। यही बस डिफरेंस है डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में, बस ये इतना सा ही डिफरेंस है। लेकिन ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, ये जो है ये सभी एग्जामों में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि ये 8th 9th 10th तक भी ये आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें भी आता है। और जो है 10th क्लास में तो इसका बहुत अच्छा रोल है। और आप अगर इसको कर लेते हो ना, तो आपके अच्छे नंबर मतलब प्राप्त हो जाते हैं और आप फुल स्कोर इसमें कर सकते हो। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें एसएससी सीजीएल में भी एक क्वेश्चन हम हर बार पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल में।
और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको मैं बिल्कुल डेफिनेटली तरीके से समझाऊंगा आपको। तो दोस्तों शुरू करते हैं आगे। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 1 मिनट 1 मिनट होल्ड कीजिए। अब दोस्तों देखते हैं क्या ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है डायरेक्ट का, इसमें क्या क्या है। देखो, एक तो ये जो पार्ट मैंने सेपरेट कर लिया, एक मैंने ये पार्ट सेपरेट कर लिया। दोस्तों मैं इस पार्ट को बोल देता हूँ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मैं इसको बोल देता हूँ। और जो दोस्तों ये जो पार्ट है इसको मैं बोल देता हूँ रिपोर्टेड स्पीच मैं इसको बोल देता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों मैं जब इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोल रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मतलब ये जो कोमा लग रहा है यहाँ तक का जो ये सेंटेंस होगा ये रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और जो इन्वर्टेड कोमा में बंद होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच होगा। दूसरी बात, यदि मैं इसको रिपोर्टिंग वर्ब जो है बोलता हूँ तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ यार, इसको आरवी भी तो लिख सकता हूँ मैं शॉर्ट में। हम शॉर्ट में ही काम करते हैं, सारा ही काम शॉर्ट में करते हैं। और ये जो रिपोर्टेड स्पीच है तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ RS, क्योंकि यहाँ पर आर रिपोर्टेड का तो R ले लिया, स्पीच का S ले लिया, यहाँ पर रिपोर्टेड का R ले लिया, वर्ब का V ले लिया। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि एक नंबर तो इसको मैं देता हूँ, 2 नंबर में एक इसको देता हूँ और 3 नंबर में इसको देता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच, ये जो हैं ये तीनों एक ही चीज़ है। मतलब आपको यदि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये दे देता है कि नरेशन दे देता है, तो भी वो बात एक ही है, आपको वही डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। यदि आपको वो रिपोर्टेड स्पीच दे देता है तो भी आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अब दोस्तों एक बात जो आती है वो ये आती है कि हम ये जो मैंने सेंटेंस लिया इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया कि ये जो डायरेक्ट का सेंटेंस था इसको मैंने इनडायरेक्ट में जो है कन्वर्ट कर चुका हूँ मैं। लेकिन अब बात ये आती है कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहला रूल तो सबसे पहले यही है कि इसमें जो ये है ना कोमा और ये इन्वर्टेड कोमा है ना, ये हटेगा भाई, हटेगा। और देखो मैंने क्या किया है, इस कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के इसको जोड़ने के लिए मैंने लगाया है दैट। अभी मैं आपको रूल नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना नहीं बता रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कैसे चेंज होता है। उसके बाद में मैं स्टेप बाय स्टेप जो है बढ़ूँगा। जैसे कि मैं सिंपल सेंटेंस का पहले तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूँगा, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करूँगा, फिर मैं जो है WH वर्ड वाले को कन्वर्ट करूँगा, फिर मैं जो है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे, फिर हम जो है एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उनको अपन कन्वर्ट करेंगे। इस तरीके से अपन थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि एक दिन में कभी भी पूरा नॉलेज नहीं मिलता है, तो आपको जितना पढ़ाया जाता है आप कृपया उस पर फोकस करें स्टेप बाय स्टेप। मैं एक दिन में भी सारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों होगा क्या, आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा उससे, और आपको नॉलेज भी नहीं मिलेगी, बेस्ट नॉलेज नहीं मिलेगी, फिर आप आगे जाके जो है अनसक्सेसफुल होगे। लेकिन अगर आप स्टेप वाइज फर्स्ट सीढ़ी चढ़े, फिर सेकंड सीढ़ी चढ़े, थर्ड सीढ़ी चढ़े, तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सेंस करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो
एक तो ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा वो है, एक ये है, ये हट जाएगा इसमें। सेकंड बात ये आती है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच जो होता है। अब दोस्तों होता क्या है, फर्स्ट रूल जो है मैं थोड़ा सा लिखा देता हूँ। एक रूल, एक तो प्रेजेंट टेंस और एक जो है पास्ट टेंस। अब देखो मैंने दो टेंस लिखाए हैं, पास्ट नहीं सॉरी फ्यूचर सॉरी फ्यूचर टेंस। अब मैं इसको ये जो वाला पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ वाला पार्ट है, इसको मैं आरवी बोल सकता हूँ या फिर रिपोर्टिंग वर्ब बोल सकता हूँ। यदि जो ये वाला पार्ट है ये प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है, अगर ये फ्यूचर टेंस में है तो ये जो आरएस है या फिर रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, मतलब कि इसके टेंस में कोई चेंजेज नहीं होगा। ये प्रोनाउन है दोस्तों और ये प्रोनाउन है दोस्तों और ये जो है मॉडल है दोस्तों। टेंस सिर्फ ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें चेंज नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि आरवी का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में है तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे अपन, ये एक रूल है। फिलहाल तो हम ये देख लेते हैं कि राम, मैंने ये जो सेड टू है इसको मैंने टोल्ड में कन्वर्ट किया है। टोल्ड में कन्वर्ट करने का एक नियम है। और दूसरी बात, एक ये जो आरवी होता है, आरवी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें सिर्फ टेंस चेंज होता है। ये सैड टू है, इसकी जगह से आ जाएगा, सेटू आ जाएगा, सहज आ जाएगा, SAYS सहज आ जाएगा। तो सिर्फ यही चेंज होगा, ये वाला हिस्सा जो है टेंस वाला यही चेंज होगा, ये नहीं होगा। ये मैंने भी ऐसा ही किया है, सेड टू की जगह मैंने टोल्ड कर दिया, मैंने ये जो है टोल्ड कर दिया सेड टू की जगह। तो राम टोल्ड मी, और ये जो कोमा है, इन्वर्टेड कोमा है, इसकी जगह मैंने कर दिया दैट। अब दोस्तों मैं कल से आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करना पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आप इसको देख लीजिए कि इसे कैसे कन्वर्ट हुआ है। दोस्तों ये जो प्रोनाउन है, फर्स्ट ये प्रोनाउन है, तो इसको अपन क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये देखो राम सब्जेक्ट है तो ही आ गया, यहाँ पर ही आ गया। फिर जो है ये नियम है बिल्कुल कि जो कैन होता है वो कुड हो जाता है, मे जो होता है माइट हो जाता है, विल जो होता है वुड हो जाता है। ये किस में है, इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है, और मैं आपको आगे लिखाऊंगा और पढ़ाने वाला हूँ आगे। तो इसको मैंने कुड में कन्वर्ट कर दिया, नॉट एज इट इज़ आ गया और हेल्प जो है एज इट इज़ आ गई। उसके बाद में जो है मी कैसे आया, आपको ये आ रहा होगा कि मी कैसे आया। तो मी ऐसे आया कि ये जो यू है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो दोस्तों इस वजह से ये मी आ गया दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपके जो हैं ये तो ज़रूर समझ में आया होगा कि ये जो सेंटेंस है डायरेक्ट का, इसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं, दूसरी बात जो है डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, फिर इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये सारा आपके समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और दोस्तों मैं साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जो है मैं पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बिल्कुल पूरा कोर्स करवाऊँगा आपको और प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। और दोस्तों मैंने आज नया सेटअप किया है, कुछ दिन मेरे जो है सेटअप करने में लग गए, तो वीडियो मेरा जो है नहीं आया था कुछ दिनों के लिए, लेकिन अब जो है कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे आपके पास।
तो आप जो है चैनल पे कंटिन्यू बने रहे। और साथ में दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। और यदि आप फर्स्ट बार देख रहे हैं वीडियो, तो आप जो है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और दोस्तों, हम जो हैं बेस्ट नॉलेज प्राप्त करेंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको फुल नॉलेज दे दूँ। यूट्यूब पे होता क्या है एक्चुअली में, मैंने देखा है ज़्यादातर मतलब जो है 60% जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, 1 या 2 क्लास में ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, एक या 2 क्लास में आपके समझ में नहीं आ सकता। आपके समझ में जब ही आएगा जब आपको मैं एक एक करके, जैसे सिंपल सेंटेंस को, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, ऑप्टेटिव सेंटेंस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को थोड़ा अलग अलग, या फिर 2 को अपने एक साथ ले सकते हैं, सिंपल सेंटेंस को और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ा स्टेप बाई स्टेप 4 या 5 लेक्चर, और भी हो सके तो 7-8 लेक्चर भी बन सकते हैं, लेकिन पूरा करना है आपको। पूरा करोगे तो नॉलेज आपको मिलेगी और आप उस नॉलेज को गेन कर पाओगे और फिर भूलोगे नहीं आप। लेकिन अधूरी नॉलेज अगर आप प्राप्त करोगे तो अधूरी नॉलेज में फिर आप जो है आपके साथ में वही कन्फ्यूज़न वगैरह चलता रहेगा और कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं जो है यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। तो इसी के साथ में जो है आज का वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। और ओके, बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।